अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर बरस रही गोलियां। तालिबान राज में भारत ने बढ़ाई पकड़, साथ आया जापान। अमेरिका भारत से जंग की तैयारी में जिनपिंग। चाकू प्लान पर जुटी चीनी सेना। दोस्तों, दुनिया पर राज करने की मंशा रखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना ने अमेरिका भारत ताइवान से भविष्य में होने वाली किसी भी जंग के लिए तैयारी तेज कर दी है। चीन जहां 1500 परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइल का जखीरा तैयार कर रहा है, वही सेना पीएलए ने भी खुद को धारदार बनाने के लिए तेज चाकू प्लान का काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन की सेना ने अब नॉन कमीशन अधिकारियों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, जो लंबे समय तक सेवा में रहेंगे। ये अधिकारी अत्याधुनिक प्रशिक्षण से लैस होंगे। इन अधिकारियों की यूनिट बहुत छोटी होगी और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तेज चाकू की तरह से दुश्मन को काटती चली जाएगी। माना जा रहा है कि चीन ने यूक्रेन की जंग से ये सबक लिया है। चीनी सेना के अखबार पीएलए डेली ने कहा है कि क्षेत्रीय युद्धों से सबक हासिल करते हुए चीनी सेना अब इस मिशन पर काम कर रही है। असल में चीन की सेना अपने मिशन 2050 के प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लक्ष्य साल 2050 तक चीन की सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाना है। जिनपिंग तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं और कई बार कह चुके हैं कि पीएलए जंग के लिए खुद को तैयार करे। यही वजह है कि अब चीनी सेना नॉन कमीशन अधिकारियों पर फोकस कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिकारी ही भविष्य की जंग में चीनी सेना के रीढ़ होंगे। चीनी सेना छोटी और घातक सैन्य टुकड़ियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। इस नियम को मार्च से ही लागू कर दिया गया है, जिससे मध्य और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लंबे समय तक सेवा में रहेंगे। इसकी शुरुआत ही स्पैट्रे द्वीप पर तैनात नौसैनिकों के सेवा काल को बढ़ाकर कर दिया गया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दबदबा कायम करने के लिए इस द्वीप को सैन्य किला बना दिया है। इन द्वीपों को लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के कई और देश दावा करते हैं। चीनी अखबार ने कहा कि हालिया क्षेत्रीय युद्धों में ये सबक मिला है कि गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भूमिका आधुनिक युद्ध कौशल में बहुत ज्यादा हो गई है। विश्लेषक का कहना है चीन का इशारा यूक्रेन की सेना की ओर था, जहां गैर कमीशन प्राप्त ज्यादा थे। यूक्रेनी सैनिकों ने सफलतापूर्वक हमला पर रूसी सैनिकों की बढ़त को रोक दिया है। चीनी सेना के अखबार पीएलए डेली ने कहा, आधुनिक युद्ध कौशल अत्यंत प्रशिक्षित सैनिकों की लड़ाई है। ये कहा जाता है कि छोटी सैन्य यूनिट ने क्षेत्रीय युद्धों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी भविष्य की जंग में तेज चाकू की तरह से भूमिका निभाएंगे और अपने दुश्मन का सफाया कर देंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो अब इस युद्धग्रस्त देश पर पर्दे के पीछे से राज करेगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने तालिबान की खुलकर मदद की है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के 1 साल बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। एक तरफ अफगान सीमा पर जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात हैं, वहीं राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश हुई है। इस बीच भारत बहुत तेजी से तालिबान सरकार में भी अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर चुका है। यही नहीं, भारत की हरी झंडी दिखाने के बाद अब जापान भी अफगानिस्तान में दूतावास खोलने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने इस साल जब अफगानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने पर विचार शुरू किया था, तब उसने भारत से सलाह ली थी ताकि जमीनी हालात की सटीक जानकारी ली जा सके। भारत ने इस साल जून 2022 में ही अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था। भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और 21 अक्टूबर को इसका ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताता है कि भारत ने एक बार फिर से तालिबान राज में भी अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इससे पहले तालिबान राज आने के ठीक पहले भारत ने खुद को पूरी तरीके से काबुल से निकाल लिया था। भारत के इस कदम पर विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने सवाल उठाए थे। भारत के जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खुलकर इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वह अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करे, साथ ही अफगानिस्तान को कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए पनागाह के रूप में इस्तेमाल करे। भारत के इस डर की वजह पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और तालिबान के बीच करीबी रिश्ते थे। यही नहीं, सितंबर 2021 में तालिबान सरकार आने के बाद आईएसआई की तत्कालीन चीफ फैद हाफिज ने काबुल का दौरा किया था। हालांकि 1 साल में अब हालात बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच आए दिन सीमा पर भीषण गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को अलग करने वाली डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, तालिबान के राज में तहरीके तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिया है। टीटीपी की अफगानिस्तान में 4000 आतंकी सक्रिय हैं। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच तालिबान की मध्यस्थता से शांति समझौता भी टूट गया है। टीटीपी ने फिर से खून बहाना शुरू कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि टीटीपी ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से हाथ मिला लिया है।
इसी आईएस ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को मारने की कोशिश की है। तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान में हमलों में 50% की तेजी आई है। वहीं भारत की अभी अफगानिस्तान में मौजूदगी एक संवेदनशील मामला है। भारत ने अभी एक तकनीकी टीम को ही भेजा है। पाकिस्तान का करीबी तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी कह चुका है कि वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ एक्शन लेगा। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा है। भारत विकास परियोजना को फिर से शुरू करने जा रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसे सतर्कता पूर्वक कदम उठाने होंगे। अफगान सैनिकों को जंग के लिए कौन भेज रहा? यूक्रेन। तालिबान ने पहली बार इस देश का लिया नाम। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में पूर्व अफगान सैनिकों के शामिल होने पर तालिबान ने बड़ा खुलासा किया है। तालिबान सरकार में शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी ने दावा किया है कि ईरान पूर्व अफगान सैनिकों को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने फायदे के लिए अफगान सैनिकों को जंग के लिए यूक्रेन भेज रहा है। हक्कानी ने परवान की अपनी यात्रा के दौरान कहा है, इन सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध के अलावा सीरिया और इराक में भी लड़ने के लिए भेजा गया है। कई पश्चिमी देशों ने दावा किया था कि रूस इन लड़ाकों को पैसे देकर अपने देश की तरफ से लड़ने के लिए बुला रहा है। इन अफगान सैनिकों को अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने ट्रेनिंग दी है। हक्कानी ने कहा है, मैंने इस मुद्दे को ईरानी अधिकारियों के साथ साझा किया है। अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों को पहले इराक और सीरिया में लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है और ये यूक्रेन में युद्ध में भी हो सकता है। इस बीच कुछ सैन्य विश्लेषक ने दावा किया है कि ईरान उन पूर्व अफगान सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्होंने तालिबान के डर से भागकर उनके देश में शरण ली है। ये सैनिक पैसे कमाने के लिए ईरान के इशारे पर हिंसक गतिविधियां में लिप्त हैं। अभी तक ऐसे सैनिकों की संख्या को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के एक पूर्व सैनिक सरवर नियाजी ने दावा किया है कि उन्हें न केवल इराक और सीरिया में बल्कि यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया। इसके लिए उन्हें रूस ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें ऐसे समूहों के साथ संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सैन्य विशेषज्ञ सादिक सिनवारी ने कहा, ईरान सहित मेजबान देशों को सैन्य बल के रूप में अफगान प्रवासियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि काबुल में ईरानी दूतावास ने इस दावे का खंडन किया है। ईरान पूर्व अफगान सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध के लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। काबुल में ईरानी दूतावास के मीडिया डायरेक्टर सैयद अब्बास बदरी ने कहा है, यूक्रेन में युद्ध में पूर्व अफगान सैनिकों के इस्तेमाल के बारे में अफवाहें हो सकती है, जिसे ईरान इनकार करता है। लगभग एक महीने पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने दावा किया था कि ईरान ने यूक्रेन में युद्ध के लिए कई पूर्व अफगान सैनिकों को भेजा था।